तो लोकेश आप सबका स्प्लिन की सेकंड पार्ट में स्वागत करता है। इस वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे स्प्लिन पूरी तरह से और आप कहेंगे जी ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। ये तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो में हम देखने वाले रिलेशन ऑफ स्प्लीन के बारे में और साथ ही साथ आर्टेरियल सप्लाई भी स्प्लीन का देख लेंगे। तो हमें पता है कि हम एनाटॉमी में दो तरह के रिलेशन पढ़ते हैं, दैट इज़ पेरिटोनियल रिलेशन एंड विसेरल रिलेशन। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेरिटोनियल रिलेशन ऑफ स्प्लीन, उसके बाद हम पढ़ेंगे विसेरल रिलेशन ऑफ स्प्लीन। तो शुरू करते हैं पेरिटोनियल रिलेशन ऑफ स्प्लीन से। तो हमें पेरिटोनियल रिलेशन समझने के लिए बीडीसी में कुछ इस तरह से डायग्राम दी गई है, लेकिन ये इस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम रिलेट नहीं कर पाएंगे ज़्यादातर, तो इसलिए हम यूज़ करने वाले हैं एनिमेशन का। लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेंगे कि पेरिटोनियल रिलेशन में किस तरह से दिया गया है। सबसे पहले पेरिटोनियल रिलेशन में गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हाइलम ऑफ द स्प्लीन टू ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। ओके, तो सबसे पहले हम डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम चलेंगे एनिमेशन की ओर। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, और यहाँ पर दिया गया है ये है गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, और हमें डेफिनेशन में कहा गया है कि इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हाइलम ऑफ द स्प्लीन टू ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। उसके बाद है लाइनो रीनल लिगामेंट, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हाइलम ऑफ द स्प्लीन टू एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट किडनी। सो ये है लाइनोरिनल लिगामेंट। हम ये सारे लिगामेंट एनिमेशन के थ्रू देखेंगे। उसके बाद है फ्रीनिकोकोलिक लिगामेंट, नॉट अटैच टू द स्प्लीन बट सपोर्ट्स इट्स एंटीरियर एंड। मतलब ये जो फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट रहता ये स्प्लीन से अटैच नहीं रहता, लेकिन ये सपोर्ट करता है स्प्लीन को। ओके, इट इज़ हॉरिजॉन्टल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, ये एक हॉरिजॉन्टल फोल्ड है एक्सटेंडिंग फ्रॉम स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलोन टू डायफ्रागम। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सबस्टैंक्यूलम लाइनिस। इस तरह से ये जो तीन लिगामेंट्स है यही है पेरिटोनियल रिलेशंस ऑफ स्प्लीन। ओके, तो अब हम चलेंगे एनिमेशन की ओर। So by using this 3D model we are going to study the relations of spleen। इस 3D मॉडल का उपयोग करके हम पढ़ने वाले हैं पेरिटोनियल रिलेशन, साथ ही साथ विसरल रिलेशन ऑफ स्प्लीन। ओके, तो हमें पता है पेरिटोनियल रिलेशन में गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, लाइनोरिनल लिगामेंट और फ्रेनिकोकोलिट को, ये तीनों लिगामेंट हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस 3D मॉडल। सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा स्प्लीन, उसके लिए हमें बोन्स और मसल्स को हाइड करना पड़ेगा, साथ ही साथ वेंस, आर्टरीज, नर्व्स, रेस्पिरेटरी रहने दो, और बस इनको हाइड करना पड़ेगा। अब हम पढ़ सकते हैं रिलेशंस ऑफ स्प्लीन। ये दिस इज स्प्लीन। तो अब सबसे पहले गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, सो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हाइलम ऑफ द स्प्लीन टू ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हाईलाइट हुआ जो पार्ट है ये है स्टमक और दिस इज स्प्लीन। सो ये है स्टमक और ये है स्प्लीन, ये जो हाईलाइट ये है स्प्लीन। सो इन दोनों के बीच में, मतलब ये रहेगा ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। ओके, और ये इन दोनों के बीच में जो लिगामेंट रहेगा, दैट इज़ यहाँ पर जो लिगामेंट रहेगा, हम इस एनिमेशन में ये लिगामेंट नहीं देख सकते, लेकिन इन दोनों के बीच में जो लिगामेंट रहेगा वो रहेगा गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। ओके, उसके बाद है लाइनो रीनल लिगामेंट, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हाइलम ऑफ द स्प्लीन टू एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट किडनी। ओके, सो हम यहाँ पर देख सकते हैं, इनको हाइड करना पड़ेगा, ग्रीन, हाइड दिस। ओके, सो अब हम देख सकते हैं ये है स्प्लीन वॉयलेट कलर का और दिस इज किडनी। ओके, तो इन दोनों के बीच में जो लिगामेंट रहेगा वो रहेगा लाइनोरीनल लिगामेंट। सो यहाँ पे जो लिगामेंट रहेगा वो रहेगा लाइनोरीनल लिगामेंट विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन एंटीरियर सरफेस ऑफ द किडनी, लेफ्ट किडनी और स्प्लीन। उसके बाद इट कंटेंस टेल ऑफ पैंक्रियास, स्प्लेनिक वेसल्स एंड एसोसिएट पैंक्रियाटिक लिम्फेटिक नोड्स। तो आपको ये जो सेकंड लाइन है ये याद ही करनी पड़ेंगी। उसके बाद है फ्रीनिकोकोलिक लिगामेंट, इट इज़ नॉट अटैच टू स्प्लीन बट सपोर्ट्स इट्स एंटीरियर एंड। तो जैसे हमने पढ़ा कि जो फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन टू डायफ्रागम। मतलब यहाँ से लेकर, सपोज ये है कोलोन, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से जो पेरिटोनियम की फोल्ड जाएंगी उसे हम कहेंगे फ्रीनिकोकोलिक लिगामेंट। लेकिन ये जो फोल्ड रहेंगी वो डायरेक्टली स्प्लिन से अटैच नहीं रहेंगी। आप यहाँ पर ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि इट इज़ जस्ट ऐसे
कवर कर रही है, मतलब ये दोनों अटैच है लेकिन स्प्लिन को जस्ट सपोर्ट मिल रहा है, इसकी वजह से मतलब स्प्लिन के जो एंटीरियर एंड को सपोर्ट मिल रहा है। तो ये है फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट, इसे हम कहते हैं सबस्टैंक्यूलम लाइनिस। इस तरह से हमने कवर कर लिए हैं पेरिटोनियल रिलेशंस ऑफ स्प्लिन। सो उसके बाद हम देखने वाले हैं विसरल रिलेशन ऑफ स्प्लिन के बारे में। तो इसमें हम बात करेंगे इम्प्रेशंस की, मतलब स्प्लिन पर किस ऑर्गन की इम्प्रेशंस है, और उसके बाद हम देखेंगे डायफ्रागमेटिक सरफेस और आर्टेरियल सप्लाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं विसरल रिलेशन में इम्प्रेशन, मतलब स्प्लिन पर किन ऑर्गन के इम्प्रेशन रहते हैं। सबसे पहले रहता है गैस्ट्रिक इम्प्रेशन, जैसे कि हम गैस्ट्रिक इस नाम से ही समझ सकते हैं, ये रहेगा स्टमक का इम्प्रेशन। उसके बाद है रेनल इम्प्रेशन, जो रहेगा रेनल मतलब किडनी का इम्प्रेशन। उसके बाद है कोलिक इम्प्रेशन, और उसके बाद है पैनक्रियाटिक इम्प्रेशन। ये सारे इम्प्रेशन अब हम देखेंगे एनिमेशन में। सो चलिए एनिमेशन की ओर। तो हम यहाँ पर देखने वाले विसरल रिलेशन ऑफ स्प्लिन के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे जो इम्प्रेशन हमने पढ़े थे वो। सो सबसे पहले गैस्ट्रिक इम्प्रेशन। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो इम्प्रेशन आपको दिख रहा है बड़ा वाला, ये दिस इज़ गैस्ट्रिक इम्प्रेशन, मतलब ये जो इम्प्रेशन रहेगा ये यहाँ पर रहेगा स्टमक। उसके बाद है रेनल इम्प्रेशन, दैट इज़ ये जो इम्प्रेशन आपको दिख रहा है ये है रेनल इम्प्रेशन। दिस इम्प्रेशन इज़ कॉल्ड एज रेनल इम्प्रेशन। तो आपको यहाँ पर दिखता होगा दिस इज़ रेनल इम्प्रेशन। उसके बाद है कोलिक इम्प्रेशन, जो रहेगा फ्रॉम दिस साइड, मतलब ये जो रहेगा ये रहेगा कोलिक इम्प्रेशन। सो उसके बाद है पैनक्रियाटिक इम्प्रेशन। तो पैनक्रियाटिक इम्प्रेशन की बात करें तो यहाँ पर रहेगा पैनक्रियाटिक इम्प्रेशन। जो पैनक्रियाटिक इम्प्रेशन रहता है वो स्मॉल रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर इम्प्रेशंस। ओके, तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि स्प्लिन के रिलेशन में कौन से ऑर्गन्स है, साथ ही साथ कौन से ऑर्गन का उस पर इम्प्रेशन है। उसके बाद वाला पॉइंट है डायफ्रागमेटिक सरफेस। सो ये जो हम देख रहे हैं ये है डायफ्रागमेटिक सरफेस। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रहता है डायफ्रागम, मतलब ये जो साइड रहेंगी ये पूरी तरह से डायफ्रागम से कवर रहेंगी। सो इससे क्या होगा कि जो लंग्स है 9th 10th और 11 रिब है फ्रॉम द लेफ़्ट साइड, ये सेपरेट हो जाएंगे स्प्लिन से। मतलब इनके बीच में यहाँ सपोज आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पर पूरी तरह से कवर करेगा डायफ्रागम। ओके, सो यहाँ पर जितने भी मतलब लंग्स होगा, डायफ्रागम होंगे और 9th 10th 11 रिब्स होंगी वो स्प्लिन से सेपरेट रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यही था डायफ्रागमेटिक सरफेस में। हमने देख लिया अब विसरल रिलेशन और पेरिटोनियल रिलेशन। अब हम देखते हैं आर्टेरियल सप्लाई के बारे में। तो अब हम देखने वाले हैं आर्टेरियल सप्लाई ऑफ स्प्लिन के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है स्प्लिन इज सप्लाइड बाय स्प्लेनिक आर्टरी विच इज़ लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ कोइलियाक ट्रंक। तो कोइलियाक ट्रंक एक आर्टरी रहती है जो हम पढ़ेंगे, एक सेपरेट टॉपिक रहता है इस पर, लेकिन हमें ये याद रखना है कि स्प्लिन इज सप्लाइड बाय स्प्लेनिक आर्टरी, और ये जो स्प्लेनिक आर्टरी रहती है इट इज़ द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द सीलियाक ट्रंक। ओके, उसके बाद है वेनस ड्रेनेज ऑफ स्प्लिन इज बाय स्प्लेनिक वेन, और लिम्फेटिक ड्रेनेज इज बाय पैनक्रियाटिको स्प्लेनिक लिम्फ नोड। सो आर्टेरियल सप्लाई में इतना ही था, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो इस तरह से हमने ख़त्म कर दिया है स्प्लिन, इस टॉपिक को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। आई होप कि आप सबको इस टॉपिक समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, हम इस चैनल पर इसी तरह से पूरी एनाटॉमी कवर करने वाले हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट न्यू वीडियो। बाय बाय।